सर्वप्रथम तो दुर्गा अष्टमी के इस पावन पर्व पर सभी को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा हम सब पर अनवरत बरसती रहे, सभी की विघ्न बाधाएं दूर हों, देवी माँ की कृपा हम सब पर लागू रहे। अब हम अपने क्रम को प्रारंभ करते हैं। 7वें अध्याय का क्रम चल रहा है जिसका नाम है भगवत ज्ञान विज्ञान योग। कल हमने 8वें 9वें श्लोक को प्रारंभ कर दिया था, उसी को आगे क्रम में विचल में ले जाते हैं। आगे जैसे कल अपन ने समझा था जल में रस हूँ, अगले बिंदु में भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ। तो पहले ये समझे कि पवित्र शब्द यहाँ पर क्यों लगा है, पृथ्वी की गंध पवित्र गंध ही क्यों कहा गया, तो क्या अपवित्र गंध भी कुछ होती है क्या, ये विचार करना पड़ेगा। अपवित्र गंध वो है जो गंध आप में कामोत्तेजना पैदा करती है, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करे। ऐसी उत्तेजना यदि भर दे, मनुष्य में कई तरह की उत्तेजना आ जाती है, क्रोध की उत्तेजना, लोभ की उत्तेजना, काम की उत्तेजना से तो अपन परिचित है, और भी बहुत तरह की उत्तेजना जो आपको अधोगति की तरफ ले जाए, ऐसी गंध, तो उसको भगवान ने अपवित्र गंध कहा। और पवित्र गंध क्या है, जो योगी ध्यानी संत के सामीप्य आभासित है। आपने अपने जीवन में अनेक बार महसूस किया होगा, किसी संत पुरुष के समकक्ष जब अपन को कभी सौभाग्य मिलता है तो एक बड़ी सुगंध सी चारों तरफ लागू थी। बुद्ध और महावीर के समय का तो प्रबंध जहाँ जाते थे वहाँ ऐसा लगने लगता है जैसे बगीचा साथ लेके चलते हैं, उस समय उल्लेख है। और हमने आपने भी महसूस किया वातावरण में बड़ा सुगंध, बड़ी तृप्ति, ये भाव आ जाता है। उसी सुगंध की चर्चा भगवान कृष्ण अगले में वो कहते हैं चांद सूर्य ग्रहों की आभा प्रकाश में। तो पहले देखिए इसको जितने भी विवरण है अपन सूक्ष्म रूप में ले रहे हैं, इशारे के रूप में, बाकी इनमें इतनी गहराई है कि अगर इनका विवेचन किया जाए तो किसी एक बिंदु में पूरी किताब लिखी जा सकती है। साहब इस बात को ठीक कर सकते हैं, मगर अपन इशारा कर रहे हैं मात्र। तो देखिए चांद और सूर्य ग्रहों की आभा में प्रकाश में, तो वस्तुतः हम अगर ये सोचें, हमको ये भ्रम रहता है कि हमने प्रकाश को देखा, और सच्चाई ये समझे कि प्रकाश को आपने कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। तभी तो वो अदृश्य भगवान ने उसको कहा है कि भगवान उन्हीं चीज़ों की वर्णन कर रहे हैं जो दृश्य में अदृश्य। तो आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि प्रकाश को हम जानते हैं, प्रकाश को हमें देखा नहीं। वो ये कहते हैं कि जब भी आपने और हमने देखा तो प्रकाशित वस्तुओं को देखा, प्रकाश को डायरेक्ट नहीं देखा। उस प्रकाश के कारण जो वस्तुएं आलोकित हो जाती है, विजिबल हो जाती है, उनको अपन ने देखा। और देखिए जब चीजें नहीं दिखती है तो अंधकार मान लिया जाता है। तो क्या है, प्रकाश कहाँ चला गया, कहाँ विलोपित हो गया, इसके बारे में नहीं समझा जा सकता। तो प्रकाश अलग है, जो चीजें जिसके कारण दिख रही हैं, वो चीजें जो अपन देख रहे हैं जिसके कारण दिख रही वो प्रकाश है। वो कारण अपन नहीं देख पाते, सिर्फ चीजें ही देख पाते, मात्र चीजें दिखती हैं। चांद तारे सूर्य भी हमें वो दिखाई पड़ते हैं, मगर प्रकाश नहीं दिखता। और वो क्या कहते हैं, मैं प्रकाश हूँ। आगे वो कहते हैं तपस्वियों में तेज में। इस रहस्य को समझें, तपस्वियों में तेज कहा, तपस्वियों में तपश्चर्या नहीं कहा। छोटे छोटे फर्क हैं, उनको भगवान कृष्ण ने क्यों कहा, क्यों ये बात कही, इसमें समझना पड़ता है। देखिए तपश्चर्या क्या है, तपस्वियों में तपश्चर्या दिखती है। कैसी तपश्चर्या दिखती है, भूखे बैठे हैं, कांटों पर लेटे हैं, धूप में खड़े हैं, एक टांग से खड़े हैं, अंगारों पे चल रहे हैं। तो ये जो उनकी तपश्चर्या है वो स्पष्टतः दिखती है। मगर तेज क्या है, तेज तो अमृत है, मरण धर्म नहीं। तेज जब तपस्वी भी खो जाए कोई,
तब भी तेज एक प्रकाश पुंज की तरह आभासित होता है। जो महान संत और तपस्वियों के स्थान है वहाँ वो भले ही ना हो, मगर आज भी जो उनसे जुड़े और श्रद्धा रखते हैं उनको वहाँ पे प्रकाश पुंज सा महसूस होता है, प्रतीत होता है, आभासित होता है। तो वो अमरत्व है उनका। एक प्रकाश पुंज हमेशा दिखता है, जो हम वैसे उनके अंदर जो प्रकाश पुंज स्थापित है उसको वैसे नहीं देख पाते। चेहरे की हम क्या समझते हैं, तेज का मतलब हम समझते हैं कि चेहरे की रौनक, स्वस्थ शरीर को हम तेज कहते हैं, मगर वो चेहरे की रौनक और स्वस्थ शरीर को मिट सकता है। और जो तेज है वो अमर है, तेज को मिटाया नहीं जा सकता। देखिए, भगवान बुद्ध के पास एक सन्यासी पहुंचा, कुछ ही दिन वो रहा और भगवान बुद्ध ने उसको कह दिया कि तुम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। तो जो और तपस्वी जो वर्षों से उनके साथ रह रहे थे उनको बड़ा बुरा लगा कि उनको इनकी वर्षों से इनके साथ में है, इन्होंने कभी हमारे लिए नहीं कहा कि तुम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, और ये अभी कुछ ही दिन आए हुए इसको इन्होंने कह दिया ज्ञान का उपलब्ध हुआ। तो वो कैसे निर्धारण कर रहे हैं, वो समयावधि से निर्धारण नहीं हो रहा है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति में क्या देखा कि अपने सारे शिष्यों को छोड़कर जो वर्षों से लगे थे उसको कह दिया कि तुम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। उन्होंने उसमें तेज दिया। हो सकता है उनके जो और संगी साथी सन्यासी हैं वो तपश्चर्या में उससे बहुत आगे हो सकते हैं। हो सकता है वो अंगारों पर न चल पाता हो, वो चल लेते हो। धूप में एक टांग से बहुत देर तक खड़े रह सकते हो, वो न खड़ा रह पाता हो, मगर नहीं, भगवान बुद्ध ने उसमें क्या देखा, तेज को देखा। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि तू ज्ञान को उपलब्ध हो गया, बाकी लोग पीछे छूट गए। ये तेज अमृत है, अलग है, जिसकी झलक तपस्वियों में होती है। और वो तेज की जो झलक है, भगवान ये कहते हैं वो तेज में, तपस्या नहीं। आगे क्या भगवान ने कहा है, आकाश में शब्द में। अब देखिए, आकाश का विस्तार तो हमको दिखता है चारों ओर, स्पष्ट है, आकाश का विस्तार तो हर कोई देख सकता है, मगर उसमें समाहित शब्द नहीं दिखते। जबकि शब्दों की कोई तरंग हमको नहीं दिखती, जबकि पूरा आकाश शब्दों और तरंगों से भरा हुआ। और ये बात तो भगवान कृष्ण ने उस समय कही। आज तो हम बड़े स्पष्ट तरह समझ सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम तरह के संदेश, मैसेज, अपने मोबाइल का संदेश अमेरिका से या यहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं शब्द के रूप में आकाश में स्थित तो है, वरना कैसे आ गया, मगर वो हम देख नहीं पाते। एक मोबाइल से आप दूसरे मोबाइल से बात करें, वो कैसे वहाँ पहुँच रहा है, सब यात्रा तो वो भी कर रहा है, मगर उस यात्रा और उसकी पकड़ आकाश में किस प्रकार है ये हमको नहीं दिखती। तो वो कहते हैं कि धर्म फिर यही कहता है, धर्म में जो बार बार ये बात कही जाती है कि बुरा मत बोलो, किसी को अपशब्द मत कहो, हमेशा चित्त को शांत करो, बुराई की बातें मत करो, ऐसी उत्तेजित बातें मत करो। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो सारे के सारे आपके शब्द जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं। हम और आप या कोई समझे कि हमने कह दिया बात खत्म हुई, बात खत्म नहीं होती। वो आपके रिकॉर्डेड जो है ऊपर रिकॉर्ड, हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। इसीलिए धर्म में ये कहा गया है कि बुरा बोलने से अच्छा है कि आप मौन रहें, चुप रहें, व्यर्थ की न बोले तो ज़्यादा उचित है। इसीलिए अपने धर्म में, सनातन धर्म में मौन की बड़ी महत्व बताया है। मौन रहना, समाधिस्थ रहना, ज्ञान में मौन रहना, और इस तरह के अनर्गल बातें करने के लिए मना किया, क्योंकि वो आपके अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया। तो आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ, कह दिया, किसने सुना, मगर वो तो रिकॉर्ड हो गया आपको उसकी। तो ये कहते हैं कि आकाश में शब्द अदृश्य और अरूप रूप में जो है वो मैं, क्योंकि वो अदृश्य है, नहीं दिखता। इसके बाद संक्षेप में आप समझते हैं, वो कहते हैं वेदों में ओमकार में, वेदों में ओमकार में, वेदों में सब कुछ है, और भगवान कृष्ण ने उन सब को छोड़कर
वेदों में तो हर चीज, मगर भगवान कृष्ण ने उन सबको छोड़ दिया, मात्र इतना कहा कि मैं मात्र ओंकार हूं। देखिए प्रश्न ये है कि ऐसा क्या है ओम में जो उन्होंने इस प्रकार की बात कही। देखिए एक छोटा सा शब्द है आ, उ और माँ, तीन शब्दों से मिलकर बना ओम। आ प्लस उ प्लस माँ, यानी ओम में भारत के सारे मंत्रों, योग साधना को बीज के रूप की तरफ बंद कर दिया। वैसे ओम शब्द की व्याख्या में तो पूरे साहित्य लिखा है, और अपन बहुत सूक्ष्म सारे से लोग समझ रहे हैं कि जितना बीज मंत्र, जैसे बीज में सारी शक्तियाँ और सारा उसका जितना भी फैलाव है वो सब बहुत सूक्ष्म रूप में समाहित रहता है। छोटे से बीज को देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये बीज में इतने बड़े वृक्ष बनने की क्षमता छिपी है। बीज को देख के नहीं अंदाजा, मगर जब वो क्षमता तो छिपी है तभी तो वो वृक्ष बना। इसी प्रकार वो भगवान कह रहे हैं ओमकार जो है उसमें सारे के सारे मंत्रों का और सारी सारी साधनाओं का बीज की तरफ ओमकार की बीज में, और ओम ना होगा, ओम होगा अगर तो सारे वेद पुनर्निर्मित हो सकते हैं। ये कहते हैं सारे वेद खो जाएं, सारे शास्त्र खो जाएं, मगर ओम शब्द से सारे पुनर्निर्मित किया जा सकते। ये मेन कुंजी है, मुख्य कुंजी है, इसके आधार पर इनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। ओम विज्ञान भैरव में भगवान शंकर ने पार्वती जी से, पार्वती माँ से ये कहा था कि आ, उ और माँ, वो ये कहते हैं कि आ और माँ भी खो जाए तो ये ध्यान न रहे, तो खाली ऊ अगर तू ध्यान रखे, ऊ, तो ऊ से भी क्या है, ऊ पर जोर देखिए, ऊ को ही करे तो तू मुझे, मैं तुझे उपलब्ध हो जाऊंगा, खाली ऊ के उच्चारण से। ये ज्ञान भैरव किताब में भगवान शिव ने माता पार्वती से ये बात की, इसका उल्लेख है। देखिए ऊ शब्द का कितना महत्व क्यों दिया है। आप उसी में ये दिया गया है कि आप जोर देके, प्रैक्टिकल रूप में आप देख सकते हो, जोर देके यदि आप ऊ कहेंगे आपको ये लगेगा नाभि पर उसका जोर पड़ेगा। आप कभी भी उसको प्रैक्टिकल रूप में देखो, जब आप बोलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी नाभि पर जोर पड़ेगा, और जीवन की मूल ऊर्जा का स्रोत नाभि से ही माना है। चोट करनी है, यदि विधिवत चोट पहुंच जाए वहां पर, कहाँ पे, नाभि पर, तो कुंडली जागरण जो आपने बहुत सुना होगा, वो उसकी प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होगी। नाभि पर चोट, नाभि पर चोट पड़ने से ही कुंडली जागरण का है, तो इसलिए उसकी बात कही। अब छोटी सी एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा कारखाना था, बहुत कीमती मशीन वहाँ पर आई, और कुछ दिनों के बाद वो मशीन स्टार्ट ना हो, मालिक भी परेशान हो गया, बड़े बड़े इंजीनियर्स उसने एम्प्लॉय थे, सब ने कोशिश की, ना सफलता मिली। फिर एक वहीं पे एक साधारण कार्य करने वाला था, उसने कहा एक पास में एक बहुत मिस्त्री रहता, बड़ा होशियार है वो मशीनों के मामले में, अब आपके इंजीनियर तो सब फेल हो गए, तो मेरा ये निवेदन है कि उसको बुला के देखो। शायद मालिक बोले इतने बड़े क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं कर पाए, अब वो क्या करेगा महाराज, चूंकि कुछ हो नहीं रहा है, सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, तो बुला लो भाई, उसको भी देख लेते हैं। अब उसको बुलाया गया, अब वो व्यक्ति थोड़ी लेके आया, तो 1 घंटे तक वो उस मशीन के आसपास करता रहा, सब उसने 1 घंटा लगाया, और 1 घंटे के बाद फिर एक पॉइंट पर उसने बहुत जोर से उस हथौड़ी को मारा, मशीन स्टार्ट हो गई। अब मालिक और सब लोग बहुत पसंद हो, उससे पूछा गया कि महाराज आपकी फीस क्या दें, आपको 10,000। तो वो बोले कि आपने ये हथौड़ी हर तो मारी है, ये 10,000 रुपये फीस हो गई आपको। बोला देखिए 9,999 रुपये इस बात के हैं कि पॉइंट कहाँ करना है, चोट कहाँ पहुँचाना है, इसकी खोज के 9,999 है, और 1 रुपया से हथौड़ी चला। ये जो है आपको कहाँ पर
चोट करना है कैसे, तो इसीलिए नाभि के संदर्भ में उदाहरण दिया गया कि वो जो ओम की चोट है वो नाभि पर होती है, उसका बहुत चमत्कार है। तो ऐसा वो कहते हैं कि जहाँ चोट करना है उसी की खोज के बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ऐसा मैं अदृश्य हूँ, ऐसे दृश्य में तू मुझ अदृश्य को खोज। क्योंकि हर दृश्य में उन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई, दृश्य बताई, मगर उसमें उसका जो मूल कारण, जैसे कल अपन ने समझा था मनकों के बीच में माला, उसमें ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था कि सारे दृश्य जितने भी हैं वो किसी अदृश्य से, कोई अदृश्य उनको संभाले हुए है। अगर वो अदृश्य ना हो तो सारा दृश्य बिखर जाए, धागा ना हो तो मन के, मगर धागा दिखता नहीं। इस सृष्टि में जो कुछ भी दृश्य है, जो कुछ भी, उसको संभालने वाला एक अदृश्य निश्चित रूप से है, और उसी अदृश्य की तरफ भगवान कृष्ण बारंबार इशारा करते हैं। मैं ही धारण किए हूँ, मैं ही संभाले हुए हूँ, इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो उसका कारण मैं ही हूँ। क्यों उन्हें अर्जुन की ये भाव बदलना है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये सब जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो अर्जुन की मनोदशा को परिवर्तित करने के लिए। तू अपने को कारण मत मान, मैं मारूंगा तो मर जाएंगे, मैं नहीं मारूंगा, नहीं लड़ूंगा तो बच जाएंगे। कहते हैं वो जीवित हैं तो मेरी वजह से, वो मरेंगे तो मेरी वजह से, उनके जीने का कारण भी मैं हूँ और उनकी मृत्यु का कारण भी मैं ही एकमात्र कारण हूँ। तो अपने को बीच में मत उलझा, तो कहीं किसी चीज का कारण नहीं है। ये भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, अदृश्य रूप से मैं ही हर चीज का कारण। आगे वो कहते हैं पुरुषों में पुरुषत्व में, श्री कृष्ण कहते हैं मैं पुरुषत्व में पुरुषत्व हूँ। पुरुष मतलब उनका मतलब यहाँ पे ये है कि पुरुषत्व को समझना होगा पहले। पुरुष नहीं कहा उन्होंने, मैं पुरुष नहीं, पुरुषत्व हूँ। तो क्या मतलब हुआ, पुरुषत्व का मतलब क्या है? पहले तो ये समझे कि पुर का मतलब होता है नगद वस्तु, और जैसा एक बार अपन चर्चा कर चुके हैं, मनुष्य जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी वस्तु है। 7 करोड़ जीवाणु रहते हैं अलग अलग सेल में। मतलब अगर आप ये समझें तो मनुष्य की आबादी जो जीवाणुओं की है वो वैज्ञानिक दृष्टि से ये बात नहीं है। 7 करोड़ जीवाणु आपके शरीर में रह रहे हैं और उनके अलग अलग घर भी हैं, अलग अलग सेल्स में रह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पुर है। मगर यहाँ पे ये समझने की बात है कि वो कोई ये आपत्ति नहीं सकता कि पुरुष कहा स्त्री नहीं कहा, तो पुरुष का उस सेंस में नहीं कहा गया, इसलिए नहीं कहा गया उन्होंने। तो जीवन के सृजन में तो पुरुष मात्र एक सहयोगी रूप रखता है, भाव रखता है, स्त्री तो आधारभूत है। मगर बात यह है कि इसमें पुरुष शब्द में स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं। कहते हैं हर पुरुष में स्त्रीत्व के भी कुछ भाव रहते हैं और हर स्त्री में पुरुषत्व के भी कुछ भाव रहते हैं। इसलिए वो पुरुष कहने का तात्पर्य है कि उसमें दोनों शामिल हैं। पुरुष क्या है, पुरुषत्व क्या है? पुरुषत्व को अगर आप व्यवहारिक रूप से संदर्भ में समझें, यानी हजारों फूलों से निचोड़ा गया इत्र, कल्पना अपन उस तरह से अगर करें तो हजारों फूलों से निचोड़ा गया इत्र जैसे पुरुषत्व यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है। पुरुष कहते हैं अगर तो एक सीमा बन जाती है। पुरुष अगर आप इस्तेमाल करें तो प्रेमी, तो एक सीमा बन गई, प्रेमी प्रेम का तो एक सीमा बन गई। मगर आपने प्रेम कह दिया तो वो असीम हो गया, प्रेम असीम हो गया। ये वो कह रहे हैं कि पुरुषत्व क्या है, पुरुषत्व असीम है। पुरुष और स्त्री मात्र कहने से वो सीमा बन जाएगी, एक सीमित। तो प्रेम जैसे है तो पुरुषत्व को भी असीम कहा गया और प्रेम को भी असीम कहा गया। प्रेम प्रेमी प्रेम का, इसलिए आप अपन ने पिछली बार में देखा था अद्वैत का मतलब क्या है, जहाँ न भक्त रहे न भगवान रहे, खाली भक्त रहे, न प्रेमी रहे न प्रेम कर रहे, दोनों मिट जाए, खाली क्या बचा? फिर क्या बचेगा? क्या नहीं बचता है, वो प्रेम बचता है। प्रेमी प्रेम का मिटने के बाद प्रेम बचता है। और यदि प्रेम की आपने सीमा में प्रेम को बांध दिया तो फिर वो मोह हो गया, ममत्व।
भगवान कृष्ण का प्रेम सीमा में बंधा नहीं था, सार्वभौमिक था। हर जगह उनका प्रेम दिख रहा है, हर जगह उनके प्रेम से प्लावित है, सीमा में रहे प्रेम। और जो अर्जुन जो कह रहा कर रहा है वो सीमा में बना हुआ प्रेम है, उसको प्रेम ना कह के मोह कहा है। ये अलग व्याख्या है। देखेंगे, देखो पुरुष क्या है, पुरुष तो बनेंगे और मिटेंगे, बड़ा स्पष्ट। पुरुष क्या है, बनेगा और मिटेगा, मगर पुरुषत्व शाश्वत। देखिए वीर बलिदान हो जाते हैं, मगर उनकी वीरता के चर्चे हमेशा। वीर मिट गया, शहीद हो गया, राष्ट्र पर निछावर हो गया, वीर नहीं रहा, मगर उसकी वीरता के चर्चे हमेशा। क्यों? वीरता हमेशा शाश्वत। आज भी लाखों वर्षों के बाद भी हनुमान जी की और तमाम और ग्रंथों में आप किसी का भी नाम लें, उनकी वीरता के शाश्वत चर्चा आज भी अपन करते हैं। कोई देश में कहीं भी जो अपने परमवीर चक्र प्राप्त सेनानी सैनिक है वो नहीं है, अपन ने उनको देखा भी नहीं है, मगर उनकी पुरुषत्व वीरता की चर्चा होती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पुरुषत्व क्या है, शाश्वत है, हमेशा है। पुरुष जन्म लेंगे मिटेंगे, साकार रूप बदलेगा उनका, टूटेगा। वह साथ तो फिर निर्गुण निराकार के रूप में नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर सिर्फ पुरुषत्व ही रह जाता है, निराकार के। साकार स्वरूप तो मिट जाता है। लेकिन यहाँ तक देखिए कि मंदिर में स्थापित मूर्तियां भी खंडित भी हो जाती, मिट भी जाती, बदल दी जाती, मगर जो उनके पीछे, उन मूर्तियों के पीछे जो निर्गुण की बात छिपी हुई है, सगुण आकार के पीछे, वो शाश्वत है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। अपन थोड़ी सी भी मूर्ति खंडित हो जाती है, अपन चेंज कर दूसरा आते नदी में आदर्श है, वो परिवर्तन हो सकते हैं। न जाने कितने आकार बनते हैं, विसर्जित होते हैं, फिर भी निराकार शाश्वत। ये समझने की बात है। यानी इसीलिए उन्होंने कहा कि पुरुषों में पुरुषत्व। आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं 10वीं 11वीं में, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को जान। संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को जान। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि और तपस्वियों में तेज हूँ। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में आसक्ति और कामना रहित बनूं। मैं बलवानों में आसक्ति और कामना रहित बनूं, अर्थात वो सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल, अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको बहुत विशेष बातें हैं समझ में। पहली बात तो अपन ये समझें कि जब मनुष्य अपना भी परिचय कहीं देता है तो बड़ा कठिन हो जाता है परिचय देना। अगर आपको अपना पूरा कोई कहा जाए कि अपना पूरा आप परिचय दीजिए, तो संक्षेप में थोड़े से आप इशारे कर सकते हो, पूरा आप अपने जीवन की हर चीज़, हर घटना का परिचय देना बड़ा कठिन है। तो फिर यदि परमात्मा अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत कठिन है। अपने परिचय पर नहीं दे पाते, तो सीमा में बंधा हुआ अपना जीवन में। परमात्मा जब अपना परिचय, और वो भी अपना परिचय वो स्वयं दे रहे हैं, तो बड़ा कठिन हो जाता है। कारण क्या है? उनका अस्तित्व बहुत विराट है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। परमात्मा के वर्णन करने में उनके अस्तित्व के बारे में जो कुछ भी कहा, जितना भी कहे, मगर वो शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। शब्द हमेशा छोटे पर, कितना भी कहें, कितना भी उनके बारे में विवेचन करें, सुने आप, वहाँ कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। पूरा नहीं कहता, पूरा भाई नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। और सबको लगता है, बड़े बड़े संतों को भी लगा, सारी अनुभूति हुई, सब कहा, मगर उनको भी आभास होता है कि सब कुछ कहने के बाद भी कहीं कुछ ना कुछ। तो इसलिए है ये बात, सिर्फ इसलिए है कि परमात्मा असीम है, सीमा से मुक्त है। फिर आप जो भी कहेंगे, जो भी भगवान यहाँ कह रहे हैं, वो मात्र इशारे हो सकते हैं, यानी संकेत ही हो सकते हैं। जैसे मार्ग में मील के स्टोन पत्थर ले जाते, संकेत मात्र कि आपका मार्ग सही है, अब इतना बचा, अब इतना बचा, ये संकेत हैं। ये जो कुछ भी कह रहे हैं, ये मार्ग के पत्थरों की भांति है, बिल्कुल उसे मंजिल न समझ लें आप।
मंजिल के लिए तो आपको यात्रा अलग करना पड़ेगी, इशारे, मार्ग के इशारे बताए जा रहे हैं। जैसे भोपाल लिखा है, अगर तो आप वहीं बैठ गए तो ये भोपाल लिखा है, बस आगे तो मंजिल थोड़ी है, वो तो आपको बताया जा रहा है कि आपको इस रास्ते में जाना है और रास्ता आपका सही है, मंजिल नहीं है। मंजिल के लिए तो आपको अलग प्रयास करना है। तो देखिए, वो कहते हैं संपूर्ण भूतों का सनातन कारण। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह हुआ, पहले कार्य के पीछे कारण को समझें। सर्वदा क्या होता है, कारण सर्वदा दो तरह के समझें। क्या है? पहला कारण तो ये ऐसा है जो प्रथम दृष्टि में हमको दिखता है। कोई काम हुआ तो उसका कारण अपन को प्रथम दृष्टि में दिखता है, ऐसा आभासित होता है। जैसे क्या हुआ, गर्मी, कोई भाप बन गई, गर्मी तो अपन को ये लगेगा कि इसको हमने चूंकि हीट दी इसलिए ये भाप बन गई। धड़कन बंद हो गई, अपन कहेंगे मृत्यु हो गई, क्योंकि मृत्यु को तो सब दिख रही है कि चलो इसकी धड़कन बंद हो गई इसलिए मृत्यु हो गई। नींद खुली, नींद नहीं खुली आपकी, मान लीजिए किसी कारण से, और आप ट्रेन में जा रहे, कहीं ट्रेन मिस हो गई, तो आप उनका कारण क्या बताएंगे? ट्रेन मिस होने में कोई नींद नहीं खुली इसलिए ट्रेन हमारी मिस हो गई। मतलब ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं जो जीवन में अपन ने हमेशा महसूस किया। मगर समझना ये है कि प्रत्यक्ष दिखने वाले कारणों के पीछे भी कुछ कारण छिपे हो। एक कारण तो अपन को प्रत्यक्ष दिखता है, मगर कुछ कारण अप्रत्यक्ष भी होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार में कोई कार चला रहा है और किसी प्राणी से कार टकरा गई, तो अपन को एक कारण भर दिखा, कार ने इसको टक्कर मार दी। मगर अगर खोज करें उसके पीछे तो बहुत से कारण आएंगे। क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है ड्राइवर में शराब पीना, हो सकता है वो रॉन्ग साइड पर आदमी चल रहा हो सकता है मोबाइल में सुन रहा हो। कारणों का जाल हो सकता है, तरह तरह के कारण हो सकते हैं उसके पीछे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, उन कारणों की बात वो नहीं कर रहे हैं जो आपको समझ में आ जाए, दिख जाए। वो ये कहते हैं कि एक कारण सनातन कारण है हर चीज का। क्या है वो? मुझसे ही सब निकला है और मुझ में ही सब लीन हुआ है। मेन कारण यही है, मुझ में से ही सब निकला है और मुझ में ही सब लीन हो जाए। मुझसे ही आया है सब कुछ और मुझ में ही वापस हो। ये बात, मेरे बिना कुछ ना हो, मेरे बिना कुछ ना होगा। मैं नहीं तो सब शून्य हो जाए, यानी सब कुछ मेरा खेल है। और यही सनातन है। देखिए, भगवान की कृपा और भगवान की करुणा और भगवान की जो दया है वो अनवरत बरस रही है, सब कारण। और आप कल्पना करिए, यदि इस सृष्टि से भगवान अपनी कृपा एक क्षण के लिए भी रोक दे तो सृष्टि समाप्त हो जाए। तो इस सृष्टि जो चल रही है उसका मूल कारण, सनातन कारण क्या है? ईश्वर की कृपा। ईश्वर यदि निगाह फेर ले और ईश्वर अगर ये कह दे कि चलो भाई बहुत देर हो गई, थक गए, हमें थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करने को गया नहीं और सृष्टि समाप्त। तो सनातन कारण फिर क्या होगा? जिसकी वजह से सब चल रहा है उसी को सनातन कारण आप कहें। तो सृष्टि पूरी जिसके कारण, वो यही कहते हैं सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं ना रहूं, मैं सुन जाऊं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब मेरा खेल है, इसलिए हर चीज का सनातन कारण मैं हूं। ऐसा उन्होंने। अब वो अर्जुन को ये सब क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भी ऊपर के कारण देख रहा है। मैं मरूंगा तो सब मर जाएंगे। कृष्ण ये समझा रहे हैं कि ना ये नहीं है, सब मेरी वजह से ही जी रहे हैं, जो भी जी रहे हैं मेरी वजह से ही जी रहे हैं, और इन सब की मृत्यु भी मुझ पर ही निर्भर है। ये अर्जुन को समझा रहे हैं, मैं ही, यानी मैं ही सनातन कारण हूं। तो जरा आप ये एक प्रैक्टिकल लाइफ में यदि हम इसका अभ्यास करें, समझने का, चिंतन का, तो परमात्मा को प्रत्येक कार्य का यदि सनातन कारण होना हम जान लें, समझ लें, अपनी बुद्धि में स्थापित कर लें, तो क्या होगा? आप इसकी कल्पना भी करेंगे ना तो आपको आनंद आ जाएगा। क्या होगा
कर्ता बनने का मोह फिर नहीं रहेगा। यदि आपने परमात्मा को ही सनातन कारण मान लिया, तो ये कर्तापन का जो मोह अपने अंदर है, मैंने किया, जो सारी बीमारियों का जड़ माना गया है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपने फिर परमात्मा को सनातन कारण मान लिया, तो काहे का फिर कर्तापन का मोह अपने आप समझ। फिर क्या होगा, जब आपके कर्तापन का मोह यानी मैंपन नहीं रहा, मेरा की भावना नहीं रही, तो आदमी का अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर क्या होगा, बड़ी सरलता आ जाएगी। तो सरलता के साथ क्या विचार आएगा, जो हो रहा है ठीक है, ये भाव पैदा होंगे। जो हो रहा है ठीक है, जो होगा ठीक ही होगा, जो हो जाए ठीक, जो ना हो जाए वो भी ठीक। ये भाव जीवन में अगर हमारे आ जाए, तो ये सरलता है। तो ये सरलता यदि पैदा हो गई, तो फिर अहंकार के जीवन में कोई जगह बचती नहीं, फिर अहंकार की कोई जगह नहीं। सनातन कारण जब अपन ने प्रभु को मान लिया, तो सारी चीजें अपने आप समाप्त हो गई। आगे वो कहते हैं, मैं बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ, बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ। देखिए बड़ा तो पहले अपन को ये स्वीकार करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो है आवश्यक ये नहीं है कि सभी बुद्धिमानों में बुद्धि हो ही, ये ना मान के चलो, ये भ्रम है। ऐसे ऐसे बुद्धिमान भी हैं इस सृष्टि में जिनके पास कोई बुद्धि नहीं। फिर क्या है उनके पास, आप ये लगेगा वाह तो बहुत बुद्धिमान लगते हैं, बुद्धि नहीं है आपने कह दिया, तो उनके पास है क्या, कुछ तो है उनके पास। तो उनके पास संग्रह है सूचनाओं, जो उन्होंने किताबों से और पढ़ लिख के जान लिया, अनुभव नहीं है। शास्त्रों का उन्हें पढ़ने का मौका मिल गया, उन्होंने उसको जान लिया, मगर जरूरी नहीं है कि उनको आज मिलती है। सूचनाओं का संग्रह है। और आज की जो हास्यास्पद और विसंगति यही है कि मंत्रों को और शास्त्रों को जो पठन पाठन करके कंठस्थ कर लेते हैं, हृदय में नहीं है वो, भावास्थ नहीं है वो, कंठ तक है सिर्फ, और नहीं वो अपन दिमाग मान लेते। तो वो कहते हैं जब तक अंदर न जाए भाव, कंठस्थ वाले का कोई ज्यादा महत्व नहीं। कंठस्थ तो हो सकता है, तोते को भी गायत्री मंत्र कंठस्थ हो जाता है। कई तोते आपने राम राम को बहुत तोते करते सुना होगा, तो क्या वो विश्व संत हो जाता है, तो वो कंठ तक है, भाव से उसका कुछ लेना देना। तो क्या है, ये बुद्धि है जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो बुद्धि फिर क्या है, वो बुद्धि है विजडम, जिसकी भगवान कृष्ण चर्चा है। बुद्धिमानों में विजडम, प्रज्ञा की जो बात है, बुद्धिमान प्रज्ञा से भरा होगा तो क्या होगा, फूल की तरह खिला रहेगा, फूल की तरह खिला रहेगा। और ये क्या है, तथाकथित जो आज के जो विद्वान माने जाते हैं, अतीत के ज्ञान पर निर्भर है उनकी हर बात। अतीत में जो ज्ञान पुस्तकों के रूप में शासन है, वो उनके ऊपर उनका निर्भर है। और प्रज्ञावान क्या होगा, वो तो अतीत के ज्ञान पर निर्भर है उनकी हर चीज, मगर प्रज्ञावान सर्वदा सजग और वर्तमान में जीता है। प्रज्ञावान जो होगा वो सजग रहेगा, आज के वातावरण से सजग रहेगा और हमेशा वर्तमान में जिएगा, वो जागरूक होगा। जो सामने आता है उसी परिस्थितियों के अनुसार वो अपना निर्णय लेगा। इसलिए भगवान कृष्ण में प्रज्ञावान क्यों माना गया, भगवान कृष्ण को योगेश्वर क्यों माना गया, वो किसी भी बंधन से बंधे नहीं। शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उन्होंने कहा ठीक है, उस समय परिस्थिति थी, मैंने ये घोषणा की थी कि शस्त्र उठाऊंगा, वो परिस्थिति बदल गई तो वो घोषणा भी बदल गई। आज क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से अब घोषणा होगी। आपने सुना होगा, अपने कहा गया था कि नहीं, मैं भीष्म पितामह ने ये कहा था कि मैं तुमसे शस्त्र उठवा लूंगा, उन्होंने उठवाया नहीं। बोले तुमने एक मैंने कहा था, बोले मैं ये कोई खास बात नहीं, मैं किसी चीज से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं प्रज्ञावान सजग, वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार। सत्य तो वही है जो इस समय जिसकी आवश्यकता है
उसको हम आज बिगाड़ दें, वर्तमान बिगाड़ दें, पुरानी चीज़ उस समय थी। मगर भीष्म पितामह और कृष्ण की जो बात है ना, वो एक प्रतिज्ञा से बंधे रहे। उन्होंने उसके होने वाले नुकसान को, जो वर्तमान में नुकसान हो रहे हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया, और ये बड़े अनिष्ट का कारण बना। हम सब इसको जानते हैं। भीष्म पितामह यदि वर्तमान के हिसाब से अपनी प्रतिज्ञा में परिवर्तन कर लेते तो महाभारत की कहानियाँ बहुत अलग होती, मगर ऐसा नहीं। तो ये प्रज्ञा की कमी हो गई, बंधा न रहे जीवन। भगवान कृष्ण उसी को देखिए, बुद्धिमान जो है, बुद्धिमान कौन है? जो अपनी बुद्धि को खाली रखता, सजग रखता, ताजी रखता। जैसे क्या है, बुद्धि को हमेशा खाली, कुछ नहीं, हमेशा वर्तमान के हिसाब से बुद्धि को भरता है, पुराना कुछ नहीं भरता। जैसे आपका रूम है, अगर मान लीजिए कोई कमरा है, खाली है पूरा, और आपने उसमें तमाम फर्नीचर से इसको भर दिया, तमाम फर्नीचर से भर दिया, तो रूम का क्या हो गया? रूम में फर्नीचर तो आ गया, मगर रूम का स्पेस खत्म हो गया, स्पेस आपने मिटा दिया। वैसे ही, ये तो सरल उदाहरण इसलिए दिया गया, बुद्धि को यदि आपने सूचनाओं से भर दिया, तरह तरह की सूचनाओं से यदि आपने भर दिया, तो फिर उसमें कुछ नया प्रवेश कैसे करें? जैसे आपने कमरे को फर्नीचर से भर दिया, अब कुछ नया उसमें रखने को जगह ही नहीं है, तो क्या करोगे? इसीलिए भगवान कृष्ण की बार बार चर्चा करते हैं कि यदि आपने पुरानी तमाम चीज़ों को अपने मस्तिष्क में भर दिया बिल्कुल, तो फिर नई चीज़ें आपके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी। फिर क्या हो जाएगा? फिर आप लकीर के फकीर रह जाएंगे। जीवन आपका सही, देखिए, सही जो वैज्ञानिक है वो सर्वदा स्पेस रखता है। जितने भी विज्ञान की खोज हुई है, अगर वो अपने बुद्धि में स्पेस ना रखें, उन्होंने कभी ये नहीं माना कि ये जो बन गया बस दी एंड हो गया। ना, उन्होंने हमेशा स्पेस रखा, तभी वो नई खोज कर सके, तभी उनके दिमाग में नयापन आ सका। तो उपनिषद भी कहते हैं, उपनिषद में आया, इनर स्पेस ऑफ द हार्ट की चर्चा की गई, यानी हृदय की अंतर जगत, अंतर गुफा की चर्चा की गई। हृदय की जगह खाली रखने को कहा गया। खाली जगह पर ही अगर आप कर सकें, हृदय की खाली जगह पर भी आप खड़े हो जाए, क्या होगा? उस खाली जगह में ही परमात्मा का प्रवेश हो सकता है। यदि आपकी हृदय की जगह खाली ही नहीं है, तो परमात्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। शून्य में खड़े होकर ही परमात्मा के दर्शन संभव है, तभी उसके दर्शन को हम उपलब्ध हो सके। और यही बुद्धिमानों की बुद्धि है। तब मैं तपश्चर्या के बारे में अपन ने पिछली बार उसका चर्चा ले ली थी। तब मैं देखिए, तब मैं जो अभी चर्चा अपन कर चुके हैं, इसमें एक ही बात और जोड़ना है कि तप का मूल स्वरूप अपन क्या समझते हैं कि दुख को दुख ना मानना। सही है, ये तप है। दुख को अपन दुख ना माने, ये तप है। मगर भगवान कृष्ण ने यहाँ पे ये कहा गया कि इससे भी बड़ा तप है। दुख को दुख ना मानना, तो अपन ज़्यादातर यही तक समझते हैं, यही सबसे बड़ा तप है कि दुख को दुख नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं इससे भी बड़ा एक तप है। वो तप क्या है? वो समझने की गहरी बात है। सुख को भी जो सुख ना माने, वो इससे भी बड़ा। सुख को सुख ना माने, सम्मान को सम्मान ना माने, ये कठिन है। दुख को दुख ना मानना, तो आपको ये लगता है चलो भाई नहीं माने, छुटकारा मिला दुख से, क्योंकि दुख से तो अपन छुटकारा पाना चाहते हैं। किसी संत ने आपको समझाया, आप समझ जाओ, हाँ भाई बहुत परेशानी हुआ इस दुख से, महात्मा जी ने बता दिया छोड़ो यार से। मगर कितना भी कोई महात्मा आपको समझाए, कितना भी कोई मित्र कहे, कोई भी समझाए, सुख को सुख ना मानना, सम्मान को सम्मान न मानना, ये बड़ा कठिन है, ये बहुत बड़ा तप है। तो जब तक उस भीतर में आपके नए जन्म का संचार होता है, जैसे जीवन को जीवन नहीं, मृत्यु को भी जो मृत्यु ना माने, जीवन को जीवन नहीं मानना तो मान लिया चलिए जीवन नहीं है, मगर वो कहते हैं मृत्यु को भी जो मृत्यु ना मान पाए, ये कठिन तप है। जब उसके भीतर एक नए जीवन का संचार होता है, उसके भीतर तप का तत्व जन्म लेता है, यानी दुख और सुख
दुख और सुख दोनों आपको हिला न सके, आपके चित्त को दोनों ना हिला सके, वही सच्चा तप है। तपश्चर्या तो आसान है, तप कठिन है। इसीलिए उन्होंने कहा कि तपस्वियों में तप न हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।